अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी। तो लेक्चर चालू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज 1 जुलाई है, हमारे इधर टीवाई बीकॉम का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और एफवाई बीकॉम का भी लेक्चर हमने स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमारे इधर 11 12 एफवाई एसवाई टीवाई है। जिस किसी को भी एडमिशन चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकता है, स्क्रीन पे नंबर है। और जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चंस है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है नीड्स फुलफिल करने के लिए कैपेसिटी होना चाहिए। तो 11 में इसका मतलब ऑलरेडी पढ़ चुका गया है। 11 में बताया वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, मतलब कोई भी चाहत को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास कैपेसिटी होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है वांट्स को फुलफिल करने के लिए तो वो तुम्हारी चाहत बन के रहेगी, यूटिलिटी बन के रहेगी। तो फीचर ऑफ यूटिलिटी का आंसर तुम्हारा टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पे है और उसका फोटो इमेजेस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पॉइंट नंबर 1, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी जो होता है वो टाइम के हिसाब से होता है। जैसे एग्जाम्पल, जब ठंडी का सीजन होता है तो ठंडी में किस चीज की जरूरत पड़ती है इंसान को? स्वेटर की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे उसकी यूटिलिटी चाहत इंसान की बढ़ जाती है कि भाई स्वेटर लो, कंटोप लो, मफलर लो, ये सब लो। अभी बारिश का सीजन है, 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो लोगों की डिमांड क्या रहेगी? रेनकोट लो, अम्ब्रेला लो, है ना। तो ये नीड्स होती है, यूटिलिटी टाइम के हिसाब से होता है। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है लोगों की यूटिलिटी चाहत भी क्या होती है? बदलती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट होता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल मतलब पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन का अपना टेस्ट होता है, हर पर्सन की अपनी लाइक्स होती है, हर पर्सन की अपनी डिसलाइक होती है, हर पर्सन का अपना हैबिट होता है, हर पर्सन का अपना नेचर होता है। जैसे मेरे को छोड़ दो, हर पर्सन का अपना एक टेस्ट होता है। किसी को खाने में अलग तरीके का टेस्ट पसंद है तो किसी को और अलग। तो जिसका जैसा टेस्ट लाइक डिसलाइक होता है उसके हिसाब से वो नीड्स करता है, उसके हिसाब से उसकी चाहत होती है, यूटिलिटी होती है। एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ तो मेरे प्रोफेशन में मेरे को मार्कर की जरूरत है, तो मेरे लिए ये नीड्स है, ये मेरे लिए यूटिलिटी। स्टूडेंट के लिए यूटिलिटी नहीं है तो स्टूडेंट इसको परचेस नहीं करेगा। डॉक्टर स्टेटिस्कोप लेके बैठे रहता है तो वो डॉक्टर की ज़रूरत है। एक पेशेंट वो चीज़ नहीं लेगा बिकॉज उसको उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो परचेस नहीं करेगा, उसकी चाहत नहीं करेगा। तो हर पर्सन अपने प्रोफेशन, अपने नेचर, अपने हैबिट के हिसाब से क्या करता है? चीज़ों की ख्वाहिशात करता है। उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 3, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे वांट को सेटिस्फाई करना, बस कैसे भी करना, ये डिपेंड करता है इंसान के एथिक्स पे, उसके कैरेक्टर, उसके मोरल पे। अगर जैसे एग्जांपल इसमें दिए, चाकू, नाइफ। नाइफ का इस्तेमाल घर में वेजिटेबल काटने के लिए होता है। अब तुम ये चाकू से या तो वेजिटेबल काटो या तो इंसान को काटो, दो चीजें इसके अंदर बताई है। अब डिपेंड करता है तुम उसका कैसे इस्तेमाल करते हो। एथिक्स मतलब राइट और रॉन्ग, तुम उसका सही इस्तेमाल करो कि गलत इस्तेमाल करो। मोबाइल है, चाहे तो तुम मोबाइल से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, चाहे तो तुम उससे तुम गलत चीजें भी सीख सकते हो। डिपेंड करता है तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे मोरल पे, एथिक्स, गुड और बैड। तुम अच्छी चीज भी सीख सकते हो, बुरी चीज भी कर सकते हो। मतलब डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहते हो। तो उसको बोलते हैं एथिक्स। तो हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, या तो गलत तरीके से कर रहे हैं या तो सही तरीके से कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी अलग होती है, यूजफुलनेस अलग होता है। अब जैसे दूध एग्जाम्पल है, दूध हमारे लिए क्या है? चाहत भी है और जरूरत भी है। लेकिन दारू हमारी सिर्फ चाहत है, जरूरत नहीं है। दूध पीने से हमको कैल्शियम प्रोटीन मिलता है ना। वैसे ही दारू पीने से कुछ नहीं मिलेगा, बस वो चाहत है, एक लत है, एक एडिक्शन है। तो यूटिलिटी यूजफुलनेस अलग होता है दोनों। पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स। प्लेजर मतलब हैप्पीनेस। बारिश का सीजन चल रहा है, पानी गंदा आएगा, लोगों को डेंगू होएगा, टाइफाइड होएगा, मलेरिया होएगा, तो लोग डॉक्टर के लग जाएंगे, आईवी चढ़ाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। तो लोग अपनी खुशी से नहीं जाएंगे, जरूरत है तो जा रहे। जब एक बार इंसान ठीक हो जाएगा तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे।
डॉक्टर को पूछेंगे नहीं। अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगा, ना कोई दवा खाऊंगा, क्यों? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो कोई प्लेजर, कोई जानबूझ कर ये काम नहीं करता, जरूरत है तो वो लेता है। तो यूटिलिटी वही बताए डिफर, प्लेजर अलग होता है, हैप्पीनेस अलग होता है। अभी वही किसी को बोलो पिक्चर देखने चलो, खुशी खुशी लोग पिक्चर देखने जाएंगे। कोई बोलो चलो मोबाइल पे गेम खेलने बेटा, खुशी, वो प्लेजर्स होता है। लेकिन अगर वही किसी बच्चे को बोलते चल बेटा पढ़ने बैठ गया, वो नहीं बैठेगा, कि उसका हैप्पीनेस नहीं है उसमें। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, अगर मैं अपनी बिल्डिंग का 10 बार ऊपर नीचे करूं तो मेरे को सबसे पहले लगेगी प्यास, लगेगी, थर्स्टी हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? पानी पीऊंगा। तो जब मैं एक ग्लास उठा के जैसे ही पहले पानी पीऊंगा तो मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा लगेगा। जब दूसरा ग्लास पीऊंगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। जब तीसरा ग्लास पीऊंगा तो मेरी वहां पे टोटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो वही बता रहे डिफरेंट फॉर्म्स है। एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर इज कैपेबल। एक प्यासे की प्यास पानी ही बुझा सकता है, बिकॉज उसके अंदर वो कैपेसिटी है। अगर तुम प्यासे हो, मैं तुमको कोल्ड ड्रिंक दूंगा तो तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फिर भी तुम मांगोगे हमको क्या चाहिए? पानी। क्यों? पानी एक ऐसी चीज है इंसान की प्यास बुझा सकता है। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज कॉज ऑफ कंजम्पशन। वो कंजम्पशन कर रहा है, वही से तुमको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब यहाँ पे तुम बता रहे यूटिलिटी कैसे है, कार्डिनल तुम मेजर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बस तुम उसको कंपेयर कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। और 30% आफ्टर डिमेट ड्राइव हाई और लोअर हिल। अब एक प्यासा आदमी है, जब वो पानी पिएगा तो उसको यूटिलिटी ज्यादा, मतलब हाइयर, वाह मजा आया पानी पीने से। जैसे बीच में कड़क धूप थी, अब बारिश होने लग गई, तो जब कड़क धूप थी इंसान जब पानी पीता है तो उसका गला एकदम, वाह क्या मजा आई। जो एक पानी पी चुका है उसको वहां पे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी पानी पिए, फिर उसको बोलेंगे और पी, वो नहीं पिएगा उतना, और उसको उतनी मजा भी नहीं आएगी। बोलना समझ में आया? द यूटिलिटी क्या होगी? हाँ, तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव। एक आदमी भूखा है, बहुत जोर का भूखा है, उसको खाना खिलाओगे तो उसको मजा आएगी, और जो ऑलरेडी खा चुका है उसको बोलोगे दोबारा खा, उसको इतनी मजा नहीं आएगी। तो कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग में मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटीज मल्टीपर्पज। अभी देखो ट्यूबलाइट चालू है, है ना, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, फैन चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, ओवन चल रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी से मल्टीपर्पज इस्तेमाल हो रहा है। मल्टी यूटिलिटी क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी मल्टीपर्पज। यूटिलिटी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब एक पर्सन भूखा है तो वो खाना खाएगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट वही बोलती है मुझे खाना दो। और जो पेट भर चुका है उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट खाना नहीं है। तो डिपेंड करता है कौन इंसान भूखा है तो उसकी वांट्स क्या रहेगी? फूड कंजम्पशन करना। जो इंसान भूखा नहीं है उसको फूड कंजम्पशन करने की वांट्स, यूटिलिटी नहीं रहेगी। लास्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज बेसिक ऑफ डिमांड। डिमांड के हिसाब से होता है। एग्जाम्पल, a sick person utility medicine because he demand medicine। अभी एक इंसान बीमार है तो मेडिसिन की डिमांड करेगा। सर दुखता है तो हम क्रोसिन खा लेते हैं, बुखार होता है तो हम डोलो खा लेते हैं। क्यों खा रहे हैं? बिकॉज हम डिमांड कर रहे हैं तो हमको वो चीज़ें मिल रही है। अगर ना सर दुख रहा है ना बुखार है तो हम वो चीज़ की डिमांड भी नहीं करेंगे। तो ये आज का हमारा फीचर ऑफ यूटिलिटी। ऐसे ही हम नेक्स्ट आंसर भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।